नमस्कार दोस्तों। कल मैंने आपको बताया था आध्यात्मिक डर। आज हम बात करेंगे आध्यात्मिक डर, मानसिक डर और सामाजिक डर। ये तीनों ही डर हमारे कई बार संस्कारों से पैदा होते हैं, कई बार सामाजिक परिस्थितियों से पैदा होते हैं और कई बार कर्मकांड और अंधविश्वासों से पैदा होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मानसिक डर की। मानसिक डर है क्या? जो सिर्फ दिमाग में चलने वाला एक डर, या ये कहें कि बचपन में भी कभी कभी हमें हमारे माता पिता डरा देते हैं किन्हीं चीज़ों से, तो वो भी डर हमारे संस्कार में रह जाते हैं और वही डर आगे जाके हमारी परिस्थितियों में हमें डराते हैं। जब ये डर पैदा होते हैं तब हमें डर एक अचानक से आने वाली चीज़, बचपन में अचानक से कोई चीज़ होती है तो हम उस डर को, वो हमारे अंदर डर बैठ ही जाता है। यही डर आगे जाके जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो ये डर अलग अलग मानसिक रूपों में तैयार हो जाता है। अब ये डर कहाँ पर आता है? ये डर आ जाता है हमारी परिस्थितियों में, हमारे रिलेशनशिप में। जब मानसिक डर आता है वो आता है बंधन से, अटैचमेंट, कि आपको डर है कि ये चीज़ खो ना जाए, आपको अटैचमेंट है ये प्यार छूट ना जाए, ये नौकरी छूट ना जाए, या ये काम ऐसा ना हो जाए सॉरी। तो ये डर जब आता है ना, इसे हम कहते हैं मानसिक रूप। मानसिक रूप से रात दिन इंसान इतना सोच में चला जाता है कि यह डर उसके जीवन को धीरे धीरे बीमार करने लग जाता है और यहीं से पैदा हो जाती हैं मानसिक बीमारियां, जैसे कि डिप्रेशन, इंसोम्निया, नींद ना आना, तनाव का बढ़ जाना, बायोपोलर, सिग्नोफेनिया। इस तरह की जो मानसिक बीमारियां हैं ये लगातार बढ़ने लग जाती हैं। अब इन बीमारियों को इंसान तो अपने डर में जी रहा है, परिस्थितियां अलग अलग सबके जीवन में आती हैं, भय भी सबके जीवन में आता है। एक भय अच्छा भी है साइकोलॉजी के अनुसार कहते हैं डर भी अच्छा है। जैसे कुछ कामों से इंसान को डरना चाहिए। तो ये हमारे आते हैं सामाजिक डर के अंदर। अब सामाजिक डर के अंदर हम किन कर्मों से डरें? अपराध, चोरी करना जैसे अपराध जैसा है, उससे डरना चाहिए। कोई भी गलत काम करने से डरना चाहिए, किसी की हत्या करने से डरना, और भी कई तरह के जो गलत काम किए जाते हैं उनसे डर। ये होते हैं हमारे सामाजिक डर। और एक सबसे बड़ा डर होता है मान और सम्मान का, जिसे कहते हैं सामाजिक परिस्थिति का डर, जो हर इंसान को होता है। वो हर इंसान चाहता है कि समाज में मेरी मान और प्रतिष्ठा बनी रहे, और इसी डर के अंदर कई बार यह डर भी उसको अलग अलग परिस्थितियों में उसका सामना करना पड़ता है। सामाजिक डर भी इंसान को कमज़ोर बना देता है, क्योंकि यह डर उसको बहुत सारे सही कामों के लिए भी रोक देता है। क्योंकि जब वो किसी काम के परिणाम को सोच लेता है तो वह डर जाता है कि समाज में क्या होगा, समाज क्या कहेगा, समाज की ये परिस्थिति में अगर मुझे देखा गया तो क्या होगा। समाज में अपने आप को निंदक और कमज़ोर पहलू में रखने से इंसान का मानसिक स्तर और कम हो जाता है। ये होता है सामाजिक डर। अब आध्यात्मिक डर। आध्यात्मिक डर हमारा कौन सा है? वही डर जो मैंने आपको बताया कल की वीडियो में कि अंधविश्वास। ऐसे अनेक प्रकार के अंधविश्वास पैदा कर दिए जाते हैं जिनका शायद कोई मोल ही नहीं है, और ये डर हमारे जीवन को अलग अलग परिस्थितियों में घेर लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आज तो सोशल मीडिया का इतना बड़ा प्रभाव है कि गांव देहातों के अंदर भूत प्रेत, जो बीमारी, मानसिक बीमारियां हैं, उसको भूत प्रेत मान लिया जाता है। यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोगों के अंदर, शहरी लोगों के अंदर भी ये चीज़, झाड़ फूक, जादू टोना, ये सब भी भ्रम पैदा करने के लिए इंसान को आध्यात्मिक डर पैदा करते हैं। दूसरा, ईश्वर का डर। ईश्वर का डर हमें क्यों होना चाहिए? क्योंकि ईश्वर कहता है कि गलत कर्म से बचें। कर्म तो हमें करना है, पाप और पुण्य दो प्रकार के कर्म होते हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म।
ये आपकी बुद्धि पर और आपकी परिस्थिति पर निर्धारित है कि आप कौन सा कर्म करते हैं, क्योंकि कर्म का फल तो हर इंसान को भुगतना ही है। फिर भी हम कई बार कुछ ऐसे कर्म कर लेते हैं जिनको हम पहले तो कर लेते हैं, परंतु फिर वही बाद में डर का रूप पैदा कर लेते हैं कि मैंने ये कर्म कर लिया, अब क्या मुझे भगवान अपराध देगा, क्या मेरी मृत्यु हो जाएगी, अब क्या अपशगुन हो जाएगा। ये सारे ना भ्रम है। सॉरी। और इन भ्रमों के कारण भी इंसान ना चाहकर भी फंस जाता है आध्यात्मिक डर के अंदर। आप किसी भी, अब जैसे बिल्ली रास्ता काट जाती है, दूध का उबल जाना, छींक आ जाना, अब देखिए ये छोटे छोटे बनाए हुए भ्रम हैं। छींक आ गई, अरे रुको रुको, आगे से कोई वीडियो चली गई, अरे अभी रुको, अपशगुन हो जाएगा। जब परमात्मा हर चीज में विद्यमान है तो अपशगुन किस चीज का है? परमात्मा ने कहा है कि हमारे कर्म ही शगुन और अपशगुन को निर्धारित करते हैं। यदि आपकी नीयत किसी कर्म को करने में सही है तो आपका वो कर्म चाहे अशुभ मुहूर्त में भी किया जाएगा तो भी वह कर्म शुभ कहलाएगा। तो ईश्वर ने तो सिर्फ हमारी नियति को शुभ और अशुभ बताया है, ना कि घड़ियों को या किसी भी कर्म कांड को। ईश्वर ने कभी भी किसी चीज के लिए भय उत्पन्न किया ही नहीं है। गीता के अंदर सिर्फ यही बताया गया कि आप अपना कर्म करें, क्योंकि कर्म का फल हम सभी को भुगतना है। तो क्यों ना हम अपने कर्मों से अपने आध्यात्मिक डरों को कम करें। अब हम डर कैसे कम करें? ध्यान करें, ईश्वर के ऊपर आस्था और विश्वास रखें, खुद पर भरोसा रखें, किसी भी कम परिस्थिति में अपने आप को कमज़ोर ना समझें। जीवन सरल है, उसको सरलता से जिए। यदि कोई काम नहीं बनता है तो उसके लिए गलत रास्तों पर ना जाएं। ध्यान के अंदर प्रतिदिन ओम का उच्चारण करें। ओम आपके डर को भगाता है। आप किसी भी ईश्वर का जाप मंत्र करते हैं तो वो भी आपके डर को भगाता है। जैसे हनुमान चालीसा के अंदर भी है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस तरह की चौपाइयों को यदि आप निरंतर करते हैं तो ये मन के डर को ख़त्म करते हैं। और हनुमान जी का नाम तो साक्षात्कार डर को भगाने वाला है। इसलिए इन डरों से डरे नहीं, इनका डट कर सामना करें। ये डर सिर्फ हमारा भ्रम है, छाया है और कुछ भी नहीं है।